हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। देखिए, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी जो अक्सर हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेडिक्शन होता है वो कभी भी हो सकता है, आपका सही हो कभी गलत हो, और कुछ भी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्ट करना वो एक तरीके से आपके लिए एक तरीके से गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे वो चीज़ घटी होंगी। और आईपीएल आप देखोगे कि उसमें एक नया फ्लेवर एक तरीके से ऐड कर देता है, उसमें थोड़ा सा और मसाला ऐड कर देता है। तो 2023 आईपीएल के इस सीज़न में काफ़ी कुछ चीज़ें घट रही हैं, और उसी प्रोसेस में आप देखोगे कि एक और ज़बरदस्त मैच आज आईपीएल में घटा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रही है कि नंबर 10 और नंबर 1 के बीच मैच था, यानी कि नंबर 10 पे जो अभी टीम स्ट्रगल कर रही है दिल्ली कैपिटल्स, और नंबर 1 पे जो अभी टेबल टॉपर से गुजरात टाइटंस, उनके बीच आपस में मैच था। और वो मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया है 5 रनों से। और आप देखो कि लो स्कोरिंग मैच रहा था। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ और सिर्फ 130 रन बनाए थे, और जवाब में गुजरात टाइटंस अपने घर पे खेलते हुए वो टोटल चेज नहीं कर पाए। और जबकि उनके जो कप्तान है हार्दिक पांड्या, वो अंत में रन आउट भी आए हैं। तो यही क्रिकेट है, मतलब एक नंबर 1 की टीम है जो इतना स्मूथली आगे चल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही मैचेस हारे थे और बहुत ही ईजिली खेल रहे थे, लेकिन उनको हरा दिया है नंबर 10 की टीम ने, वो भी एक बहुत कम टोटल में। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। हम सब यही सोच रहे थे कि आज गुजरात जीतेगा और 14 पॉइंट के साथ अपना जो एक पाँव है वो एक तरीके से नॉट जस्ट की टॉप 4 में रखेगा, बल्कि हो सकता है कि टॉप 2 में भी रख ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको हार मिली है। और वही चीज़ है कि क्रिकेट जैसा कहा कि अभी अनसर्टेनिटी का गेम है। वही देखो, जो संडे को 2 मैचेस हुए थे जहाँ पे 200-200 रन बने थे और वो चेस भी हो गए थे। डबल हेडर के दिन आप याद करो, संडे में जब चेन्नई ने 200 बनाया था एग्जैक्टली, पंजाब ने आखिरी बॉल में आके चेस किया, फिर रात को राजस्थान ने 212-13 रन किए, उसे मुंबई ने आके चेस कर दिया। तो दिन होता है जहाँ पे 200 रन भी कम पड़ते हैं, और लगातार हमने 2 दिन देखा है। कल भी जो देखा था कि लखनऊ ने 126 रन एक तरीके से चेस नहीं कर पाए, 126 डिफेंड कर रहे थे एक तरीके से आरसीबी, और उन्होंने भी वो मैच जीता, बढ़िया तरीके से डिफेंड किया, और आज भी वही हुआ है। हालांकि दिल्ली से उतना एक्सपेक्टेशन था नहीं, लेकिन इनिशियली जो उन्होंने खासकर जो बैटिंग में किया था, ऐसा लग रहा था कि करीब 5 आउट हो गए थे 25-30 के रन के ऊपर, और लग रहा था कि शायद आरसीबी का जो 49 का जो रिकॉर्ड है लोएस्ट टोटल का, वो खतरे में है, कहीं उससे नीचे आउट ना हो जाए। लेकिन वहीं पे जैसा कहा कि पार्टनरशिप होती है, अक्षर पटेल, वहाँ पे अमन हकीम खां भी आते हैं, तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 50 जड़ी अमन ने। बाकी रिपल पटेल ने भी अंत में आके थोड़े से फिनिश किए, जिसके चलते एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक दिल्ली पहुँच पाई। और बाद में अगर आप हार्दिक पांड्या की टीम की बात करें गुजरात, तो इनिशियली उनको कुछ झटके पावर प्ले में ज़रूर लग गए। शाह नहीं चले, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, डेविड मिलर आज जल्दी आउट हुए, विजय शंकर भी जल्दी आउट हुए। तो प्रेशर में एक शायद पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा कहो, क्योंकि इस पूरे के पूरे सीज़न में गुजरात की टीम दिखी है। इनफैक्ट पूरे के पूरे अपने जो रहा है उनका अभी तक का कैरियर, क्योंकि पिछले सीज़न में भी देखिए बहुत से कम मैचेस वो हारे थे, और बहुत अच्छा एक तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन अगर इस मैच की कहें, जैसा कहा कि एक वक्त पे लग रहा था कि मैच फंस गया, और हार्दिक पांड्या ने जब बीच में बैटिंग कर रहे थे, साथ में अभिनव मनोहर थे, तो पार्टनरशिप तो बना रहे थे, बट उस पेस पे रन नहीं आ रहे थे। और एक वक्त पे लग रहा है बहुत ज़्यादा उन्होंने डीप रख लिया है मैच, हालांकि कॉन्फिडेंस था कि वो मैच फिनिश कर पाएंगे। और एक वक्त पे तो 9 बॉल में 30 रन बचे रह गए थे। अभिनव मनोहर ने बहुत ही स्लो इनिंग्स खेली है, कुछ 26 रन बनाए हैं 33 बॉलों में। और वहाँ पे अब देखो, जैसे कहा कि 12 में 33 चाहिए थे, फिर एक स्टेज पे 9 पे 30 रन रह गए थे। लेकिन राहुल तेवतिया, जो हम सबको पता है कि किस तरह से वो बैटिंग करते हैं, आए और 3 बॉल में 3 छक्के मारे हैं, कुल मिला के शायद 20 रन किए हैं 7 बॉलों में। बढ़िया पारी खेली, थोड़ा सा होप जगा गए। एंड्रिक नोकिया का वो जो पेनल्टी ओवर था 90th ओवर, जिसमें उन्होंने 3 छक्के मारे, 30 चाहिए थे 9 बॉलों में, फिर 6 में रह गए 12 रन। लेकिन उसके बावजूद देखो, हार्दिक पांड्या और राहुल तेवतिया दोनों खड़े थे आखिरी ओवर में, दोनों ने एक तरह से मैच फिनिश नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या को पहले 2 बॉल में बाउंड्री नहीं मिली, और राहुल तेवतिया की भी वही हाल रहा, वो आउट हो गए अंत में। बाद में 2 बॉल के लिए राशिद खान ज़रूर आए, लेकिन उनको भी 9 रन या 10 रन वहाँ पे बनाने थे, जो कि नहीं बने। और अंत में ईशांत शर्मा, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है इंडियन टीम से, T20 क्रिकेट के लिए नहीं जाने जाते उतना, टेस्ट क्रिकेट के लिए वो जाने जाते हैं, उनका नाम बना है। लेकिन जो उन्होंने गेंदबाजी की है, स्पेशली इस सीज़न जितने भी मैचेस खेले हैं, कमबैक जब से हुआ इस एक तरीके से सीज़न में उनका,
जब से मैच खेल रहे हैं आईपीएल में वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और ये आईपीएल तो रहा ही है कमबैक्स का जो नाम एक तरीके से कहीं गुमसा हो रहे थे, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, अमित मिश्रा हो, पीयूष चावला हो, या अभी ईशांत शर्मा को हमने देखा, मोहित शर्मा को हमने देखा। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो पास्ट में इंडिया खेल चुके हैं, अच्छे परफॉर्म भी कर चुके हैं, लेकिन आईपीएल में रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस रही नहीं है, इवन टीम का भी हिस्सा नहीं रहे हैं। लेकिन इस सीज़न सभी खिलाड़ी आप देखो एक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। तो ईशांत शर्मा के लिए बहुत अच्छी एक तरीके से तारीफ़ है, और उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिस तरह से उन्होंने बॉल एक तरीके से आज डाली है और स्ट्रिक्ट किया है एक तरीके से आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या को बड़ी शॉट मारने से, और वो जो 12 रन थे उसे बचाने में। और जो दिक्कत ये है कि हार्दिक पांड्या नॉट आउट रह गए हैं, 53 बॉलों में 59 शायद रन है, लेकिन उनसे वो हिटें नहीं लगी और बाद में आके उन्होंने एक तरह से खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस हार का। लेकिन कह सकते हैं कि शायद ये जो 2 पॉइंट्स थे, क्रूशियल 2 पॉइंट कह सकते हैं गुजरात के लिए। हालांकि अभी भी उतना शायद उनको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि 5 मैच है, उनको सिर्फ 2 ही मैच जीतने हैं। 3 या 4 मैच अगर जीतेंगे तो टॉप 2 में भी फिनिश कर सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट है उन्होंने एक तरह से गिफ्ट कर दिया है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो खैर अगर पूरे स्कोर कार्ड की बात करते हैं तो दिल्ली ने पहले बैटिंग किया और जैसा कहा बैटिंग बहुत ही ख़राब रही। फिल सॉल्ट 0 पे पहले ही बॉल पे आउट हुए, डेविड वार्नर 2 बॉलों पे 2 रन है, रन आउट हो गए। प्रियम गर्ग को नंबर 3 पे वो खिला रहे हैं, 14 बॉल में 10 रन है। राइली रूसो का कमबैक हुआ था इस टीम में, क्योंकि बिच मार्श शायद इंजर्ड हो गए थे अगेन। उनका तो वही है कि पूरे सीज़न के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो उनके जगह पर राइली रूसो आए थे। 6 बॉलों में 8 रन है, वो आउट हुए। और मनीष पांडे भी 4 बॉल में 1 रन। और एक वक्त पे ऐसा कहा कि ये 23 पे 5 आउट हो गए थे जब प्रियम गर्ग आउट हुए हैं, तो 23 for 5 है और वो पावर प्ले के अंदर ही हुआ है। लेकिन उसके बाद आए अक्षर पटेल और साथ में थे उनके अमन हकीम खान, तो दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप की। लेकिन अक्षर पटेल आज उनका बैट नहीं चला उतना, 30 बॉल में 27 है, तो यानी कि पार्टनरशिप कर ली थी। जब एक्सीलरेशन की टाइम आई तब वो आउट हो गए। लेकिन अमन हकीम खान अच्छा फिनिश किया है, 51 from 44, 3 चौके 3 छक्के मारे, तो फाइनली किसी दिल्ली के यंगस्टर ने एक तरीके से परफॉर्म किया। और रिपल पटेल ने भी 13 में 23 किए हैं, 2 चौके और 1 छक्का। वो जो हल्का सा आपको मोमेंटम चाहिए होता है वो इस छोटे से नॉक ने एक तरीके से दिया। और गेंदबाजी वाइज देखें, मोहम्मद शमी आज तो मैजिकल थे। आज एक तरीके से वो आग उगल रहे थे, 4 ओवर में 11 रन देके 4 आउट किए हैं, मैन ऑफ द मैच बने हैं बाद में। ऑब्वियसली अब जो सिस्टम हुआ है कि जो प्लेयर मतलब जो टीम जीती होती है वहाँ से वो परफॉर्मेंस नहीं चुनते हैं, जो एक्चुअल में परफॉर्म इंडिविजुअल लेवल पे जो जिस प्लेयर ने परफॉर्म किया होता है उसी को देते हैं। तो मोहम्मद शमी का स्पेल आज मैजिकल था, तो उसी वजह से आप देखो उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। और जैसा कहा कि 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 11 रन देके 4 आउट किया है। इसके अलावा 2 विकेट मोहित शर्मा ने भी लिया है, 4 ओवर में 33 रन देके। जैसा कहा कि ये तो मतलब एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का एक तरीके से सीज़न चल रहा है, जो कि थोड़े से अभी कह सकते हैं कि थोड़े से कहीं पे गायब हो चुके थे पिछले सीज़नों में, लेकिन इस सीज़न में उभर के आ रहे हैं। बाकी 1 विकेट रशीद खान को भी मिला, 4 में 28 दिए हैं। नूर अहमद ने 4 में 20 दिए हैं, विकेट उनको नहीं मिला है। 3 में 27 जोशुआ लिटिल के भी हैं, और 1 ओवर हार्दिक पांड्या कप्तान ने भी डाला है, जिसमें उन्होंने 10 रन दिया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, लेकिन शायद थोड़ा सा निराश ज़रूर होंगे कि 130 वो आ गए दिल्ली कैपिटल्स 23 पे जब 5 पे थे, तो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते थे और भी जल्दी आउट करने की, लेकिन वहाँ से देखो 130 फिनिश किया है 8 विकेट के नुकसान पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान होंगे ज़रूर, कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या थोड़ा सा निराश भी होंगे अपने गेंदबाजों से जो उनकी एफर्ट रही है। खैर 130 के चेज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली नहीं थी, यही ऐसा सबको लग रहा था कि गुजरात के लिए उतना तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है और चेजिंग में तो ये टीम मास्टर ही है। लेकिन वहीं पे देखो इनिशियली पावर प्ले में इनका भी बुरा हाल रहा। 6 बॉलों में 0 है रिद्धमन साहब, पहले ही ओवर में विकेट मेडन खेल गए। खलील अहमद का बहुत ही बढ़िया स्पेल था पहले ओवर में। फिर शुभमन गिल 7 बॉलों में 6 रन है। और जैसा कहा कि हार्दिक पांड्या नंबर 3 पे आए हैं, 53 बॉलों में 59 नॉट आउट गए हैं, 7 चौके मारे हैं, लेकिन अंत में वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। और अंत में तो जो आखिर के 2-3 ओवर रहे उसमें तो उनसे हिटें ही नहीं लगी। बाकी विजय शंकर आज फेल हुए, 9 बॉलों में 6 रन, और डेविड मिलर भी 3 बॉलों में 0 है, तो वो भी फंस गए। और अगेन इनका भी देखो वही हाल रहा पावर प्ले में,
32 पे 4 थे जब 7वां ओवर चल रहा था। और वहाँ पे देखो पार्टनरशिप आई अभिनव मनोहर और हार्दिक पांड्या के बीच। तो अभिनव मनोहर ने पार्टनरशिप की, लेकिन उस पार्टनरशिप पे बहुत स्लो खेले। 33 बॉलों में 26 से जो काम अक्षर पटेल ने किया दिल्ली के तरफ से, वही काम एक तरीके से अभिनव मनोहर ने भी किया है। एक छक्का भी मारा है, लेकिन अंत में वो जो चाहिए था गियर शिफ्टिंग, थोड़ा सा एक्सीलरेट करते, थोड़ा सा मैच को ख़त्म करते, वो नहीं कर पाए। और वो जब आउट हुए तो प्रेशर पड़ा। हालांकि राहुल तेवते ने बढ़िया रिस्पॉन्ड किया है। 7 बॉलों में 20 रन। और ऐसा कहा कि जो एनरिक नोकिया ओवर डाल रहे थे 90th ओवर, 9 में 30 चाहिए थे और उन्होंने 3 बॉलों में 3 छक्के मारे। और थोड़ा सा वहाँ पे ख़राब बॉलिंग भी देखने को मिली एनरिक नोकिया से, जब उसमें से 2 ही तो फुल टॉस ही थे जो उनके मतलब ईजी पिकिंग्स थी राहुल तेवतिया के लिए। एक को उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारा, एक को मिड विकेट के ऊपर से जो वहाँ पे छक्का मारा, और एक तो बिल्कुल स्लॉट में डाली थी बॉल उनके बिल्कुल पैरों में, और लेंथ बॉल कह सकते हैं। तो तीनों ही ख़राब बॉल थी। थोड़ा सा प्लान नहीं दिखा कि थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ डालें या यॉर्कर डालें, और लेंथ बॉल फुल टॉसेस डालते गए, जैसा जेसन होल्डर ने उस दिन डाला था टिम डेविड को, और पिटाई होती गई। लेकिन बाद में ऐसा कहा कि 12 रन रह गए थे, लेकिन इंसाज शर्मा ने बढ़िया एक तरीके से काम किया। बाद में राशिद खान आए हैं, 2 बॉलों में 3 रन है। तो बॉलिंग वाइज देखें तो सभी ने ऑलमोस्ट अच्छा गेंदबाजी किया है। खलील अहमद ने इनिशियली बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 ओवर में 1 मेडन डाला है, 24 दे के 2 आउट किया है। ईशांत शर्मा ने भी 4 में 23 दे के 2 आउट किया है। एनरिक नोकिया का वो आखिरी ओवर थोड़ा सा ख़राब चला गया, जिसमें उनको करीब 20-21 रन पड़ गए। अदरवाइज़ उनका स्पेल भी अच्छा था, 4 में 39 दे के 1 आउट किया है। कुलदीप और अक्षर ने भी बढ़िया स्पेल डाला है, 4 में 15 दे के 1 आउट किया है कुलदीप ने, और 4 में सिर्फ 24 दिया अक्षर पटेल ने। तो कह सकते हैं मैजिकल स्पेल सभी गेंदबाजों से रहा। बस वही है कि मैच जीत गया। अदरवाइज़ वो जो 3 छक्के नोकिया को पड़े हैं, वो एक तरह से डिसाइसिव हो जाते। बाकी गुजरात के लिए यही कहूँगा कि थोड़ा सा निराशाजनक परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या से रहा है। और स्पेशली क्यों मैं हार्दिक पांड्या के बारे में बोल रहा हूँ, बिकॉज इंडियन टीम का अभी T20 टीम के कप्तान है वो, और हो सकता है कि आगे वही कंटिन्यू करे। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हार्दिक पांड्या नाउ बिकमिंग ए न्यू KL राहुल, मतलब वही सोच जैसा कि KL राहुल का भी है। जब वो कप्तान बने हैं, जब से KL राहुल अपने ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, खासकर बैटिंग में। जब तक कैप्टनसी कर रहे हो, ऑन फील्ड हो, वो तब तक सही है, लेकिन जब बैटिंग कर रहे हो आप, अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो बैट्समैन के फॉर्म में है आप खेलते हो, उसी फॉर्म में आना ज़रूरी है। लेकिन जो चीज़ हमने KL राहुल के साथ देखा है कि जब से वो कप्तान बने हैं, जो उनका ओरिजिनल फॉर्म था एज अ बैटर, जो अटैकिंग अप्रोच से खेलते हैं, वो कहीं गायब सा ही हो गया है। और अभी उसी राह पे हार्दिक पांड्या भी चल रहे हैं। और गुजरात टाइटंस की जब वो कप्तानी कर रहे हैं, जब से पिछले साल से ही, आप देखो कि रन तो कुछ उन्होंने बनाए ज़रूर है। पिछले सीज़न में भी 400 बनाए थे, इस सीज़न में भी 1-2 इनिंग्स आ रही है। लेकिन उनकी जो एक ओरिजिनलिटी थी, कि हम सब जानते थे कि हार्दिक पांड्या आएंगे, छक्के चौके मारेंगे, और उनको उसी वजह से आप देखो कि काफ़ी सारे टैग लाइन, जैसे हार्ड हिटिंग पांड्या, कुंफू पांड्या का एक तरीके से टाइटल मिला था, तो उस वजह से मिला था क्योंकि वो छक्के मार रहे थे। और अभी भी मुझे याद है जब 2015 में वो पहली बार नाम आया था, चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट ही मैच था, पवन नेगी को उन्होंने शायद 1 ओवर में 3-4 छक्के मार दिए थे, और वहीं से उनका नाम बला था। और बाद में आप देखो 2016-17 में जो परफॉर्मेंस रही, उसी के चलते आप देखो 2016 में वो उनका इंडिया डेब्यू हुआ। और उसी वजह से कि एक ऐसा फिनिशर चाहिए हमें नीचे, क्योंकि उस वक्त देखो युवराज सिंह, सुरेश रैना, MS धोनी वो अपने आखिरी पड़ाव में एक तरीके से थे। बाद में देखो कि MS धोनी चले भी गए, तो उस रोल के लिए इंडिया को चाहिए था एक फिनिशर जो नीचे आके प्रहार कर सके। तो उस रोल में हार्दिक पांड्या परफेक्टली सूट होते थे। और जब नए नए आए थे तो स्पिनर को बढ़िया तगड़ा मारते थे, पेसर के खिलाफ थोड़ा सा गेम कमज़ोर था, लेकिन बाद में उसे भी बेहतर किया। और जैसा कि कहा, जब तक मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे 2019-20 तक, वहाँ पे आप देखो कि उनका जो रोल था वही था, नंबर 6 नंबर 7 पे आते थे और छक्के चौके पे डील करते थे, मैचेस फिनिश करते थे। लेकिन वंस वो मुंबई इंडियंस से बाहर आए हैं, गुजरात टाइटंस में एज कप्तान बने हैं, इंडियन टीम में भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो समहाउ लग रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अभी एंकरिंग कर मतलब एंकर के रोल में ज़्यादा एक तरीके से खेलना पसंद कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा कहना मतलब ठीक है, रन तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वरी साइन है इंडियन टीम के लिए ज़रूर। क्योंकि देखो ये गुजरात टाइटंस में क्या है कि पिछले सीज़न में नंबर 5 या नंबर 4 पे खेलते थे, इस सीज़न हम उनको नंबर 3 पे अभी देख रहे हैं। बट इंडियन टीम में याद रखिए इनको नंबर 5-6 पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपका टॉप ऑर्डर फुल है। तो जब नंबर 5-6 पे आप खेलोगे तो आपको एंकर की इनिंग्स नहीं चाहिए होगी, आपको फिनिशर की इनिंग्स चाहिए होगी।
और जिस तरह से उनकी समाओ कह सकते हैं कि हिटिंग एबिलिटी में थोड़ी सी कमी आई है या वो लगा नहीं पा रहे हैं छक्के चौके, तो उस चक्कर में आप देखोगे इंडियन टीम के लिए वो मैच फंसाने दें, वो एक जेन्युइन एक तरीके से थ्रेट है। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि क्या होता है कि वो जो माइंड सेट होता है अगर वो फिक्स्ड हो जाता है, जैसे केएल राहुल के साथ है, लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग इतना बात कर रहे हैं केएल राहुल को लेके, इवन कमेंटेटर बात कर रहे हैं जो मैं हो सकता है कि टीम में भी चर्चा हो रही हो कि उस चीज़ को लेके, लेकिन उनका सोच हम नहीं देख रहे हैं कि कोई बदल पा रहा है, वो उसी सोच के साथ ही खेल रहे हैं। पिच चाहे कैसी भी हो, सपाट हो, ख़राब हो, टर्निंग ट्रैक हो, स्विंगिंग ट्रैक हो, हर सिचुएशन में केएल राहुल उसी प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं। बिकॉज कि उनकी माइंड सेट ही वैसी बन गई है कि अब मैं कप्तान हूँ और मुझे ऐसा खेलना है। अब डर लग रहा है कि वही चीज़ हार्दिक पांड्या के साथ क्यों ना हो। मतलब ठीक है, कप्तान वाइज केएल राहुल भी अच्छे हैं, इवन हार्दिक पांड्या तो बहुत अच्छे कप्तान है, और रिजल्ट भी आपको दिख रहा है कि जिस तरह से 2 सीज़न में अभी तक उन्होंने कैप्टनसी की है, ट्रॉफी भी दिलाई है टीम को, इवन इंडिया के लिए जितने भी कैप्टनसी की है वहाँ पे भी अच्छा किया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग को भी अफेक्ट कर रही है। और एक और चीज़ जो की है वो शायद वर्ल्ड कप का आप देखो, जब एक तरह से वर्ल्ड कप चल रहा था और बाद में हार्दिक पांड्या की एक तरीके से कोई स्टेटमेंट आया था कि थोड़ा सा ऊपर से रन नहीं बन रहे हैं हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, उस वजह से हमें प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे में वो खुद एंकरिंग का जो रोल है अगर वो अपनाएंगे, फिर फिनिश कौन करेगा। और ये जो दिक्कत है इंडियन टीम के लिए भी, कि आप देखोगे कि टॉप ऑर्डर के लिए तो बहुत से आपको बैटर मिल जाएंगे नंबर 3-4 तक, लेकिन नंबर 5 नंबर 6 वाला जो स्लॉट है उसमें फिनिशर की कमी है। और ऐसे में हार्दिक पांड्या को शायद एक वो प्लेयर माना जा रहा था कि वो आगे चलते हुए एक लॉन्गर पीरियड में इंडियन टीम के लिए वो काम करेगा। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या है, आप जैसे आप देखो कि वो भी अगर यही सोचे कि मैं नंबर 3 नंबर 4 बैटर की तरह खेलूँ, और वो अपना जो गेम है उसे एक तरीके से खो चुके हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो सकता है। और जैसा कि कहा कि आगे उनको बिगर पिक्चर देखना है। 2 महीने के लिए वो गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम में उनको 10 महीने बाकी खेलने हैं, उसमें T20s उनको खेलने होंगे, अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी होना है। और अगर वो T20 टीम के कप्तान हैं और जो उन्होंने एक अप्रोच में चेंज होने की बात कही थी, तो उसमें शायद लग रहा है कि वो खुद उसमें फेल हो रहे हैं, जो कि शायद सही नहीं है। खैर ये जो 2 पॉइंट्स वो गंवाए हैं, हो सकता है कि उतना फ़र्क ना डाले गुजरात के कैंपेन में इस सीज़न भी। हो सकता है कि शायद हाँ टॉप 4 में फिर भी पहुंच जाएंगे, हो सकता है कि टॉप 2 से मिस कर जाएं अगर बहुत ज़्यादा यहाँ से ख़राब खेलते हैं, या सामने में से कोई अच्छी टीम खेल जाती है तो टॉप 2 से मिस आउट कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो टॉप 4 से मिस आउट करेंगे। लेकिन जैसा कहा कि थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है हार्दिक पांड्या की बैटिंग को लेके। नॉट जस्ट कि गुजरात टाइटंस के लिए, मतलब वो तो चल जाएगा, चलो गुजरात टीम में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडियन टीम में डेफिनेटली पड़ने वाला है। क्योंकि जैसा कि कहा कि इंडियन टीम में वो आज फिनिशर ही खेलेंगे। बाकी कैप्टनसी वाइज उनसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वो बहुत अच्छे कप्तान हैं और अच्छा कहीं कर रहे हैं। और बॉलिंग में जैसा कहा कि थोड़ा सा और भी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन बैटिंग वाइज उनको देखना पड़ेगा। बाकी दिल्ली के लिए वही है कि बहुत अच्छी जीत है, कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जीत है उनके लिए। मतलब उन्होंने तो अपने ओर से बहुत ही बढ़िया कोशिश की है, लेकिन तब भी मुश्किल हो सकता था। लेकिन यहाँ पे उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट मिल चुके हैं, और जो कि उनके लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन में अभी हैं। आज का मैच हारते फिर ऑलमोस्ट ये सीज़न जो कि वो ख़त्म हो जाता। अभी भी वो उस रेस में बने हुए हैं, लेकिन अभी भी जैसा कहा कि सारे के सारे मैचेस उनको जीतने हैं, तो वो एक भी मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1 गेम एट ए टाइम लेके चलेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी पॉइंट्स टेबल वही है कि आज सिर्फ देखो गुजरात को सपोर्ट सिर्फ गुजरात के फैंस ही कर रहे थे, बाकी कोई भी टीम नहीं कर रही थी। सभी टीम यही चाह रही थी कि आज गुजरात हारे और दिल्ली जीते, ताकि कोई भी टीम है जैसा कि वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आगे ना निकले। क्योंकि आज अगर वो जीतते 14 पॉइंट पे पहुंच जाते, और जो सेकंड टीम है या बाकी की टीमों में से एक तरह से 4 पॉइंट का फासला रहता, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा होता। बट अभी भी देखो 9 मैच में 12 पॉइंट है। और कल जो कि देखो, क्योंकि कल भी डबल हेडर होना है, कल 2 मैचेस हैं आई गेस। पहला मैच होगा चेन्नई और लखनऊ का, क्योंकि वो रीशेड्यूल्ड हो चुका था, तो 3:30 बजे चेन्नई और लखनऊ का होगा। इकानमी मैच है वो स्लोएस्ट सरफेस में, तो लगातार तीसरा आप लो स्कोरिंग मैच कल आप देख सकते हो। क्योंकि दोनों टीमें एकदम बराबर पे हैं, तीसरे और चौथे पायदान पे जो भी जीतेगा वो 12 पॉइंट पे जाएगा और इक्वल करेगा गुजरात टाइटंस के साथ, जो कि 12 पॉइंट्स में। हालांकि एक ज़्यादा मैच ज़रूर खेले होंगे, लेकिन पॉइंट्स वाइज सेम होंगे। और रात को भी आप देखो मुंबई और पंजाब का मैच होगा, तो अगर मुंबई जीतता है तो मुंबई और पंजाब दोनों 10 पे आ जाएंगे, और
और अगर पंजाब जीतता है तो पंजाब भी 12 पे पहुंच जाएगा, तो इंटरेस्टिंग होगा। और उसी जैसे कहा कि उसी लिए अब देखो, क्योंकि अभी भी जैसा कहा कि टॉप 4 की रेस खुली हुई है और टॉप 2 की रेस भी खुली हुई है। तो ऐसे में हर एक टीम कोशिश करेगी जो कि टॉप 5 या 6 में है उस पोजीशन में आने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है कल। तो 2 इंटरेस्टिंग मैचेस कल भी हैं। और स्पेशली अब देखो कि लखनऊ के साथ जिस तरह से चीज़ें घटी है पिछले दिन बैंगलोर के खिलाफ मैच में, तो अभी ये इंटरेस्टिंग देखना होगा कि केएल राहुल की जगह पर वो किसे तरीके से लाते हैं, क्योंकि ये तो लग रहा है कि शायद हो सकता है कि केएल राहुल अभी 1-2 मैच के लिए बाहर ही रहें। और अगर 100% फिट नहीं है तो उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऐसा कहा कि हमेशा आपको बिगर पिक्चर देखना होता है कि इंडियन टीम के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि आगे WTC का फाइनल है। तो रिस्क मत लेना चाहिए केएल राहुल को। खेलते हैं अगर 100% फिट हैं, जो कि नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ही सीरियस इंजरी हुई थी उनको। तो अगर वो बाहर होते हैं तो हो सकता है कि आप मनन बोरा को देखो उनके जगह पे, एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा, मतलब टॉप ऑर्डर में। बट क्या वो क्विंटन डिकॉक को ला सकते हैं, एक्सपीरियंस बैटर को? लेकिन अगर क्विंटन डिकॉक को लाएंगे फिर उनको थोड़ा सा गेंदबाजी में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। नबीन उल हक के जगह पे हो सकता है आवेश खान को अंदर ला सकते हैं। तो देखना पड़ेगा। बाकी कैप्टनसी हो सकता है कि कृणाल पंड्या ही करे, क्योंकि वही कप्तानी कर रहे थे। बाकी रात वाले मैच में तो अगेन मुंबई पंजाब का अच्छा खासा मैच होने वाला है। शायद पंजाब में मैच है, क्योंकि पिछला मैच शायद मुंबई में हुआ था। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी सेकंड चैनल जो मेरा क्रिकेट विद शुभेंदु कंटेंट इसमें उड़िया में है, उसे भी जाके सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल दोनों मैचेस के बाद। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।